सलाम दोस्तों। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसी गलती पर बात करेंगे जो नए प्रोफेशनल्स अक्सर अपने फाइनेंशियल सफ़र के शुरू में ही कर बैठते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते मैं रोज़ाना देखता हूं कि लोग सरमायाकारी के पुराने तरीकों पर चलकर समझते हैं कि उनका मुस्तकबिल बिल्कुल महफूज है। लेकिन सच तो ये है कि वो कारज़ी दौलत के एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस दौलत की असल हकीकत आखिर है क्या। रियल एस्टेट किसी अचानक आने वाली इमरजेंसी का खर्चा नहीं उठाएगी। देखें, ये अल्फाज शुरू में सुनने में थोड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसला ये है कि जिन पोर्टफोलियोज को हम रिवायती तौर पर इंतहाई महफूज समझते हैं, उनमें इलिक्विडिटी यानी फौरी नकदी ना होने के खतरे को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सच बात तो ये है कि जब अचानक वक्त पड़ता है ना, तो अस्पताल के रिसेप्शन पर आप किसी प्लॉट की ईंट या पत्थर जमा नहीं करवा सकते। कागजी दौलत का मिथ। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए मैं आपको अपने एक बहुत करीबी दोस्त की सच्ची कहानी सुनाता हूं। उसने भी वही आम गलती की, यानी स्टॉक मार्केट के रिस्क से बचने के लिए अपना सारा पैसा सिर्फ उन एसेट्स में लगाया जिन्हें हमारे हाथ सबसे महफूज समझा जाता है। अब जरा उसके इस महफूज पोर्टफोलियो पर नजर डालें। उसके पास दो मेन एसेट्स थे, एक 10 मरले का प्लॉट और बैंक अकाउंट में करीब 5 लाख रुपए कैश। बज़ाहिर देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो बिल्कुल परफेक्ट लगता है, राइट? कोई रिस्क नहीं। कागज पर मेरा वो दोस्त लाखपति था, उसके हिसाब से उसकी लाइफ परफेक्टली सॉर्टेड थी। एक असल मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जिंदगी हमेशा पेपर पर बनाए गए प्लान्स के हिसाब से तो नहीं चलती। अचानक एक दिन उस दोस्त के छोटे बच्चे की तबीयत इंतहाई खराब हो गई। एक शदीद मेडिकल इमरजेंसी आई। ऐसे हालात में फैसले मिनटों में करने होते हैं, और सबसे बड़ी बात, पैसा फौरी तौर पर दस्तयाब होना चाहिए। 12 लाख रुपए। जी हाँ, ये वो लागत थी जो इस मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए उन्हें उसी वक्त दरकार थी। पूरा 12 लाख। अस्पताल के बिल्स के लिए यहां कोई उधार या महीनों की मोहलत तो मिलती नहीं है। पैसा टेबल पर चाहिए होता है। लेकिन उस वक्त उसके अकाउंट में एक्चुअली दस्तयाब कैश कितना था? सिर्फ 5 लाख रुपए। फर्क आपके सामने है और ये बिल्कुल वाज़े और खतरनाक है। जरूरत 12 लाख की और हाथ में सिर्फ 5 लाख। ये वाकई वो लम्हा था जब उस दोस्त को अपनी सो कॉल्ड महफूज सरमायाकारी की असल हकीकत का सामना करना पड़ा। कागजी दौलत मुकाबला हाथ में कुछ नहीं। मतलब उस दोस्त के पास एक्चुअली करोड़ों की रियल एस्टेट थी, प्लॉट था, लेकिन उस लम्हे उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखें, किसी भी एसेट का मालिक होने का क्या फायदा अगर वो जरूरत के वक्त कैश में तब्दीली ना हो सके। मुश्किल वक्त में आपकी टोटल नेटवर्थ काम नहीं आती, बल्कि आपकी जेब में दस्तयाब कैश काम आता है। आखिर उस प्लॉट का क्या हुआ? आइए ये टाइमलाइन देखते हैं। जब डे 1 पर इमरजेंसी आती है, प्लॉट अपनी जगह खड़ा रहता है। अगर आप मजबूरी में आकर मार्केट रेट से बहुत ही कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हो जाएं, फिर भी पेपर वर्क और बायर ढूंढने में 1 से 2 महीने लग ही जाते हैं। और अगर आपको एक मुनासिब कीमत चाहिए तो कम से कम 6 महीने का इंतजार करें। भाई, कोई भी इमरजेंसी 6 महीने का इंतजार नहीं करती। एसेट लिक्विडिटी को समझना। इस सच्ची और परेशान कुन कहानी के बाद चलिए अब इस साइंस को थोड़ा एनालिटिकल अंदाज में देखते हैं कि यंग इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए और मुख्तलिफ एसेट क्लासेस एक्चुअली काम कैसे करती हैं। लिक्विडिटी यह सिर्फ कोई बोरिंग सी बैंकिंग टर्म नहीं है। खास तौर पर नए प्रोफेशनल्स के लिए वेल्थ या दौलत की तारीफ अब बदलनी होगी। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब यह है कि जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आए तो आपका एसेट आपके कितने काम आ सकता है, बजाय इसके कि आप दोस्तों में बैठकर बताएं कि आपके पास टोटल कितनी दौलत है। अगर एसेट जरूरत पर काम ना आए तो वो एसेट नहीं, एक बोझ है। चलिए इन दो ट्रेडिशनल एसेट्स का मुवाजना करते हैं, कैश बनाम रियल एस्टेट। अगर आप बहुत सारा कैश रखते हैं तो बेशक उसमें लिक्विडिटी तो है, लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर रोज दीमक की तरह उसकी कदर को खा रही है। मतलब ज्यादा कैश रखना गारंटीड नुकसान है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म में वैल्यू तो महफूज रखती है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ये बिल्कुल फेल हो जाती है, जीरो लिक्विडिटी। तो फिर इसका एक्चुअल हल क्या है? बेहतरीन हल है स्टॉक्स। मॉडर्न पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स एक ऐसी चीज हैं जो इन दोनों मसलों को ब्रिलियंटली हल करते हैं। ये वक्त के साथ कंपाउंड होते हैं, मतलब इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, और सबसे अहम बात, आप किसी भी वक्त अपना पैसा निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फौरी फंड्स मिल जाते हैं, जो इसे ग्रोथ और इमरजेंसी एक्सेस के दरमियान एक परफेक्ट ब्रिज बनाता है। द इमरजेंसी एसेट चेकलिस्ट। अब हमने प्रॉब्लम्स को तो समझ लिया है, अब हम अमली हल की तरफ आते हैं। एक क्राइसिस रिजिलियंट पोर्टफोलियो आखिर बनाया कैसे जाए, इसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट जरूरी है। एक सॉलिड महफूज पोर्टफोलियो बनाने के लिए इस 3 पार्ट मेंटल मॉडल को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 1, सिर्फ उतना कैश अपने पास रखें जो आपको डे टू डे फौरी जरूरियात के लिए चाहिए।
स्टेप 2, अपनी बचत को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें ताकि पैसा कंपाउंड हो और फौरन दस्तयाब भी रहे। और स्टेप 3, रियल एस्टेट को बिल्कुल खरीदें, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रिजर्वेशन के लिए। खुदारा इसे कभी अपना इमरजेंसी फंड समझने की गलती मत करें। और अब आखिर में मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहता हूं जो आपको खुद से पूछना चाहिए। अगर कल फौरन आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके इस मौजूदा पोर्टफोलियो का क्या होगा? क्या वो वाकई काम आएगा? याद रखिए, असल मालियाती कामयाबी इस बात में नहीं कि पेपर पर आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि मुसीबत के वक्त आपके हाथ में क्या दस्तयाब है। सोचिएगा ज़रूर।